वेलकम टू अवर शिक्षा चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जिस काल में आर्यवर्त का मतलब भारत के प्राचीन काल में उत्तर भारत को आर्यवर्त कहा जाता था। तो जिस काल में आर्यवर्त में वैदिक समाज के स्रोतों का संकलन हो रहा था, तो उस काल में क्या कोई अन्य समाज या संस्कृति जन्म ले रही थी, अस्तित्व में आ रही थी या विकास कर रही थी? इन प्रश्नों का जवाब ढूंढने के लिए पुरातत्वविदों ने कुछ पुरा स्थलों को भारत के दक्षिणी हिस्से में खोज निकाला। ये पुरा स्थल हैं ब्रह्मगिरी, इनाम गांव तथा आदि चनलूर। इन पुरा स्थलों से प्राप्त पुरातत्वों का जब अध्ययन किया गया तो पता चला कि यह समाज आज से लगभग 3000 साल पहले प्रारंभ हुआ था। और वैदिक काल कब प्रारंभ हुआ था? वैदिक काल 3500 साल पहले प्रारंभ हुआ था। अर्थात दोनों समाज एक दूसरे के आसपास ही हैं। तो पुरातत्वविदों ने इस समाज को, जो 3000 साल पहले शुरू हुआ था, इस समाज को महापाषाण समाज या महापाषाण संस्कृति नाम से संबोधित किया। अब ये जो पुरातत्व थे, इनका स्रोत स्थल क्या था? इन पुरातत्वों का स्रोत स्थल था कब्रें। और इन कब्रों से जो पुरातत्व प्राप्त हुए वो कौन कौन से पुरातत्व थे? तो इन कब्रों से जो पुरातत्व प्राप्त हुए वो पुरातत्व थे, सबसे पहले तो कब्रों के पुरातत्व हैं, तो मानव का कंकाल हो जाएगा। और अन्य चीज़ों में हो गए मिट्टी के बर्तन, लोहे के औजार और हथियार, जानवर के कंकाल, और सबसे ही विशेष चीज सोने के गहने, जो कि मनकों के रूप में थे। जब पुरातत्वविदों ने भिन्न भिन्न कब्रों से प्राप्त पुरातत्वों का अध्ययन या विश्लेषण किया, तो उनके सामने एक बात आई। वो बात क्या थी? वो बात यह थी कि अलग अलग कब्रों से प्राप्त पुरातत्व अलग अलग तरह के थे। जैसे किसी कब्र से जो पुरातत्व प्राप्त हो रहे हैं वो साधारण किस्म के हैं, और किसी कब्र से जो पुरातत्व प्राप्त हो रहा है वो विशिष्ट किस्म के हैं, और किसी कब्र से पुरातत्व प्राप्त हो रहे हैं तो वो अति विशिष्ट किस्म के हैं। साधारण किस्म के कैसे पुरातत्व हैं? जैसे कि कब्र में जो कंकाल है मानव का, उसके साथ मिट्टी के बर्तन मिल रहे हैं, तो ये साधारण किस्म का पुरातत्व हो गया। और उसी कंकाल के साथ जब लोहे के औजार और हथियार मिल रहे हैं तो ये थोड़े से विशिष्ट किस्म का कब्र हो गया। तो ये कुछ थोड़े से विशिष्ट किस्म का पुरातत्व हो गया। और जब इन कब्रों के साथ सोने के मन के प्राप्त हो रहे हैं तो ये अति विशिष्ट किस्म के पुरातत्व हो गए। सोने के मन के अति विशिष्ट किस्म के पुरातत्व हैं, जिसका उदाहरण ब्रह्मगिरी में एक कब्र है जहां से 33 सोने के मन के प्राप्त हुए हैं, जो यह बताता है कि यह समाज उस काल में, अर्थात इस समाज में उस काल में सामाजिक असमानता थी। अर्थात कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब थे।
जब पुरातत्व कब्रों का अध्ययन करते हैं, जब पुरातत्व भिन्न भिन्न कब्रों का अध्ययन करते हैं, तो उनके सामने एक विशेष प्रकार की बात सामने आई कि कुछ कब्रें तो सामान्य किस्म की थीं, कुछ कब्रें विशिष्ट किस्म की थीं और कुछ कब्रें अति विशिष्ट किस्म की थीं। तो जो सामान्य किस्म की कब्रें थी वो साधारण व्यक्तियों की कब्रें थीं, और जो विशिष्ट किस्म की कब्रें थी वो विशिष्ट प्रकार के व्यक्तियों की कब्रें थीं, और जो अति विशिष्ट प्रकार की कब्रें थी वो पूरे परिवार की ही कब्र थी, उसमें पूरे परिवार के सदस्यों के कंकाल मिले हैं। अब इन कब्रों को देख लेते हैं किस किस तरह की कब्रें थी, आखिर साधारण किस्म की कब्र कैसी होती है, विशिष्ट किस्म की कब्र कैसी होती है और अति विशिष्ट किस्म की कब्र कैसी होती है। साधारण किस्म की कब्र से तात्पर्य यह है कि अगर किसी मनुष्य के शव को साधारण तरीकों से जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता था और उसके ऊपर एक पाषाण, एक पत्थर रख दिया जाता था, तो इस तरह की जो कब्रें हमें मिलती हैं वो साधारण किस्म की कब्रें होती हैं। ये प्रायः साधारण किस्म के इंसानों की कब्रें होती थीं। और कुछ विशिष्ट किस्म की कब्रें, जैसे कि हमें ब्रह्मगिरी से एक इमाम गांव, जैसे कि हमें इमाम गांव जैसे कि हमें इमाम गांव से एक कब्र मिलती है। इमाम गांव में एक व्यक्ति, एक विशिष्ट व्यक्ति था। इमाम गांव जो बस्ती थी, उस बस्ती के बीचों बीच एक बड़ा सा घर था जिसमें 5 कमरे थे। उन 5 कमर वाले मकान के आंगन में एक बड़े से संदूक में एक व्यक्ति की कब्र मिली है। तो इस तरह की जो कब्रें होती थी ये विशिष्ट व्यक्तियों की कब्रें होती थी। ठीक है, अब एक और कब्र बच गई, वो लास्ट कब्र क्या है? अति विशिष्ट किस्म की कब्र। ये किस तरह की कब्र होती थी? इस तरह की कब्रों के ऊपर पत्थर से वृत्ताकार आकृति में पत्थर को एक रूप दिया जाता था, अर्थात पत्थरों को वृत्ताकार आकृति में सजा दिया जाता था और उस कब्र में जाने के लिए, अन्य सबों को पहुंचाने के लिए एक पोर्ट होल होता था। होता यह था कि किसी व्यक्ति, जो कि विशिष्ट व्यक्ति होता था, उसकी कब्र बना दी और उसमें एक पोर्ट होल होता था। अब उस विशिष्ट व्यक्ति की किसी सदस्य की और मृत्यु हो जाती है तो उसके शव को ले जाके पोर्ट होल के जरिए उस कब्र में पहुंचा दिया जाता था। तो इस तरह से ये विशिष्ट परिवार, मतलब कि ये कुछ खास परिवार की विशिष्ट कब्रें हैं, जो अति विशिष्ट तरह की कब्रें हैं। तो हमने कब्रों को देख लिया। अब आता है आखिर में कि ये जो समाज था, अब लगभग पाषाण कालीन कह रहे हैं, महापाषाणकालीन समाज, महापाषाणकालीन समाज का रूपरेखा सामने स्पष्ट हो चुकी है कि मुख्यतः इसमें पुरातत्वों से हमें कुछ जानकारी मिलती है, कुछ कब्रों से जानकारी मिलती है। तो उन जानकारियों को हमने स्पष्ट करके समाज की एक रूपरेखा तैयार कर ली है। लेकिन अब हमारे पास एक बड़ा प्रश्न है कि आखिर इस तरह का जो समाज था वो किस व्यवसाय को करता था, आखिर उनका व्यवसाय क्या था, काम धंधे क्या थे उनके। तो ये जो महापाषाण समाज था, इनका जो इस समाज में कुछ समूह तो ऐसे थे जो शिकारी और संग्राहक थे। कुछ समूह कैसे थे? वो शिकारी और संग्राहक थे। शिकार में भी वो छोटे जानवर का शिकार करते थे और बड़े जानवर का शिकार करते थे। छोटे जानवर के शिकार में जैसे खरगोश, कछुआ, केकड़ा, मछली का शिकार करते थे। बड़े जानवर के शिकार में सांबर, चितकबरा, हिरन और कृष्ण मगर का शिकार करते थे। और संग्रहण में क्या करते थे? मीठे फल जैसे बेर, जामुन, खजूर, इनका संग्रह करते थे। और अन्य फल में जैसे कि रसभरियाँ, कई तरह की जो रसभरियाँ होती हैं उनका वो संग्रह करते थे। और इस समाज का एक आवश्यक अंग वो क्या था? कृषक और पशुपालक था। कृषक जो था वो किस तरह के
किस तरह की कृषि करता था? वो अनाज में गेहूं, जौ, चावल और बाजरे जैसे अनाजों का उत्पादन करता था। दाल में मटर का उत्पादन करता था। तिलहन में तिल का उत्पादन करता था। और पशुपालन के क्षेत्र में जैसे कि दुधारू पशु में वो गाय, भैंस, बकरी को पालता था। बोझा ढोने वाले पशुओं में बैल, घोड़ा और गधा को पालता था। यहाँ गोंडा लिख रखा है, ये गधा है, तो गोंडा लिख रखा है, यहाँ पे घोड़ा है। तो बैल, घोड़ा और गधा को पालता था। मांस देने वाले पशुओं में भेड़ और सूअर को पालता था। इस तरह से महापाषाण समाज के ये काम धंधे स्पष्ट होते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर एक बार आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, और हो सके तो हमारे चैनल को शेयर भी करें। धन्यवाद। वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं।